बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। हाँ, एक धूम मच गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में इजाफा किया है उन दरामदी अशिया पर जो मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं, और इसमें पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया है, जिनमें जो सरफहरिस्त जो नाम हैं उनमें कनाडा और चीन हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो नई पॉलिसी आई है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है, और उसने बाकायदा अपनी तकरीर के अंदर भी पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने हमसे जो दरामद करता है उस पर 58% ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन हमने उन पर सिर्फ 29% ड्यूटी लगाई है। भारत पर 26% और चाइना पर 34%। इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उसने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो हैं लगा दी हैं, और ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं अब उन ममालिक से जो बरामद कानूनगान हैं उनको अदा करनी पड़ेगी, और इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो ज़्यादा तशवीश का बायस था वो कि पाकिस्तान पर 29% लग गई। जी हाँ, लग गई ड्यूटी पाकिस्तान पर। तो इससे पाकिस्तानियों की मईशत पर कितना फ़र्क पड़ेगा, तो ये आपके लिए खुशाइंद बात है कि इससे पाकिस्तानी की मईशत पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन अमेरिका के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, और वो तूफ़ान आ चुका है। आने वाली इतलात के मुताबिक जैसे जैसे आप अमेरिका के अंदर दरामदी ड्यूटीज़ को बढ़ाएंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा। जो अमेरिका के अंदर गाड़ियाँ बनाते हैं, अगर जापान पर ड्यूटी में इजाफा होता है तो उनका फ़ायदा होगा। ताइवान पर ड्यूटी में इजाफा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर फ़ायदा होगा। चाहे चीन पर लगाते हैं तो जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं उन पर फ़ायदा होगा। लेकिन जो कम नुकसान होगा उन ममालिक का होगा जो अमेरिका को रॉ मटीरियल भेजते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि तैयार अशिया से ज़्यादा रॉ मटीरियल जो है वो भेजते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है कि वो ड्यूटी अगर पाकिस्तान पर आयद करेगा तो वही प्रोडक्ट, लेट से अगर आप कीमती पत्थर पाकिस्तान से मंगवाते हैं तो वो आपके लोगों को ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो आपके पास तो वो इंडस्ट्री उसको डेवलप करने की तो होगी, लेकिन वो पत्थर जब वहाँ पर पहुँचेगा तो वो महंगा होगा, और इससे महंगाई में इजाफा होगा। अब से आज से 2 माह से लेकर अब तक जो है डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी की एक बड़ी वजह यही है। ये मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का जो ग्लोबल सर्वे है उसके मुताबिक जो 47% मजमूई उसकी पॉपुलैरिटी थी ट्रंप की, वो कम होकर 43% रह गई है। महंगाई का एक नया तूफ़ान वहाँ पर अब इन ड्यूटीज़ के बाद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अमरीकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की बजाय अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनको डेवलप करने का सोचेंगे। और जब पाकिस्तानी भी इस बारे में सोचेंगे कि वो भाई बजाय इसके कि अमेरिका को भेजें और 29% उस पर ड्यूटी भी अदा करें, तो वो अपने ही चीज़ों को डेवलप करें, तो ये एक तरह से उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ उस तशवीश में जो मुब्तला हैं कि शायद पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भारत के लिए उन्होंने नरमी दिखाई है, और वो उसकी वजह भी है कि भारत उसकी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहा है, और बायर भी है। F-35 का बायर है, जिसमें मैं पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। और अब वो भारत को असला क्योंकि बेचना चाहता है, तो इसलिए शायद उसने पाकिस्तान से 3% उसको कम की है। अब आ जाए पाकिस्तान मजमूई तौर पर जो है अमेरिका से क्या चीज़ें ख़रीदा, तो पाकिस्तान ज़्यादातर उससे बनी हुई अशिया, टेक्नोलॉजीज़ जैसे असला है, जहाज़ हैं, इस तरह की चीज़ें ख़रीदता है, जिसमें पिछले साल से लेकर आज तक जो है मजमूई तौर पर कमी हुई है। पाकिस्तान ने खुद कफ़ालत की तरफ इस मामले में जो है बहुत ज़्यादा कदम बढ़ाए हैं, और चीन उसका मददगार है। तो हम जो तैयार अशियाँ हैं अमेरिका से, आपको भी मार्केट में अगर जाने का इत्तेफाक हो तो आपको जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की अमेरिका की बताई जाएगी, उससे आधी कीमत में आपको जापान, चीन, ताइवान से वो वो चीज़ वो मिल रही होगी, तो आप उसको प्रेफर करेंगे। आपके सामने इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, गाड़ियाँ हों, उसमें आपको अमेरिकन गाड़ियाँ या अमेरिकन चीज़ें जो हैं कितनी नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान वहाँ से कुछ रॉ मटीरियल मंगवाता नहीं है। दो तरफ़ा जो तजारत है वो तकरीबन उसका हुजम 3 अरब 5 करोड़ डॉलर है, जिसमें से बरामदात जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो 2 अरब 45 करोड़ डॉलर हैं, और दरामदात का हुजम जो है 59 करोड़ 42 अरब डॉलर 42 लाख डॉलर है। और अदारा शुमारी पाकिस्तान से टेक्सटाइल मसनूआत, तैयार कपड़े के चमड़े और इसकी बनी हुई फर्नीचर और मुख्तलिफ
तिब्बी आलात अमेरिका को बरामद किए जाते हैं। पाकिस्तान से प्लास्टिक, नमक, सल्फ़र, चीनी और इससे बनी हुई अशिया जो हैं वो दी जाती हैं, और कलीन, अनाज, कीमती पत्थर, सीमेंट, गोश्त, मछली चीज़ें, यानी वो चीज़ें हैं, इनमें से ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो पाकिस्तान को तो इससे भाईजान ट्रम्प साहब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों की ये खाम ख्याली है कि पाकिस्तान पर ये एक तरह की पाबंदी है, उनको इनकी ये खाम ख्याली निकलनी चाहिए। हाँ, जो तैयार प्रोडक्ट, जो टेक्नोलॉजीज़ बेचते हैं और जो गाड़ियाँ बेचते हैं, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर टोयोटा नहीं जाएगी तो टेस्ला की गाड़ी जो है वो बिकेगी, जिसकी बिकने में इस 1 साल के अंदर कमी हुई है। ये भी आपके लिए हैरानकुन होगी कि लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जापानी और चीनी गाड़ियों को बनिस्बत टेस्ला के, क्योंकि टेस्ला महंगी थी, और उसी को कीमत बढ़ाने के लिए शायद जो है ट्रम्प साहब ने एलन मस्क के साथ मिलकर ये काम किया है कि उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है। वो उसको बहुत खुशाइन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो टैक्स से पैसा हासिल होगा वो लोकल टैक्स मैन्युफैक्चरर्स और लोकल जो लोग हैं वहाँ के अमेरिकन्स हैं उनके में टैक्सेस में कमी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ये एक नया महाज खुल जाएगा, और वहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रॉ मटेरियल, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे तकरीबन 80-85 के करीब ममालिक हैं जो रॉ मटेरियल ज़्यादा भेजते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो एंड यूज़र है उसको जब तैयार अशिया मिलेंगी तो उसमें ये 29%, या जिसमें बहुत सारे ममालिक में तो 49% भी है भाई। हम तो चाइना को कह रहे थे 34%, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो दूसरे हैं उनमें भी शामिल हैं, और ये अशिया महंगी होना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। इस ऐलान के बाद आने वाले साल में देखिए बदस्तूर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो है वो कम से कम होती चली जाएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, इस टैरिफ से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।